वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी सीरीज़ का पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि इतिहास क्या है? वो सच है जो सब कुछ हमने पढ़ा अपनी बुक्स में और आज तक जो हम सब कुछ सुनते आए, क्या वो सच है या सिर्फ़ एक विनर्स की लिखी हुई कहानी है? अलग देश, अलग किताबें, तो आखिर सच है क्या? हम बचपन से सुनते आए हैं कि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। इसमें ही सवाल ये है कि अगर इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, तो हर देश की किताब में एक ही कहानी क्यों नहीं होती है? भारत में कुछ लोग हीरो हैं, वहीं पाकिस्तान में वो लोग जो है विलन हैं। श्रीलंका में एक राजा है, लेकिन इंडिया में वही राक्षस है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है आखिर इतिहास बनता कैसे है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इतिहास क्या है, वो सच है या कहानी है? और इतिहास जो है वो कोई सीसीटीवी की फुटेज नहीं होता, कोई उसका जो हमारे पास है वॉइस रिकॉर्डिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इतिहास वो होते हैं जिसके दस्तावेज होते हैं, जिसके कुछ कुछ लोगों के पास यादें होती हैं, कुछ के पास उनके बयान होते हैं और कुछ लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया होता है। इतिहास पुरानी बुक्स भी हैं और पुराने लोगों की मेमोरीज़ भी हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस बहुत सारी चीज़ें, इतिहास पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, सब कुछ इतिहास है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बात ये है ज़रूरी कि इस इतिहास को लिखा किसने और इस इतिहास को एक्सप्लेन किसने किया? अक्सर जो जीतता है वही इतिहास लिख देता है। तो बहुत पॉसिबल है कि जब हम सिक्के के 2 पहलू की बात करते हैं और अगर हम खुद उसमें से एक पहलू के समर्थन रहे हैं या एक पहलू का हिस्सा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हम सिर्फ़ उसी पहलू की बात करेंगे और उसी पहलू को जो है हम सच बोलेंगे। हम शायद दूसरे पहलू को पूरी तरह से इग्नोर कर दें या दूसरे पहलू को झूठा डिक्लेयर कर दें। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री रिटन बाय विनर्स। कंक्लूजन ये निकलता है इस पॉइंट का कि इतिहास जो है वो पूरा सच नहीं होता, वो अक्सर अधूरा या आधा सच होता है। यानी इतिहास जो है वो सिर्फ मेरी कहानी है और दूसरे पक्ष की कहानी जो है उसे हमें सुनना पड़ेगा या वो दूसरे पक्ष की कहानी नहीं है। तो अब सेकंड इसमें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड भी बातें करने वाली हूँ। तो भारत और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही देश थे, तो यहाँ के इतिहास दोनों अलग कैसे है? अक्सर भारत में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान है और बहुत अच्छा शासक है, वो सेक्युलर है, जबकि औरंगज़ेब को अक्सर विलन के तौर पे दिखाया जाता है। लेकिन यही अगर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक की बात करें, तो स्टोरी बिल्कुल ऑपोज़िट है। वहाँ पे अकबर को धर्म से समझौता करने वाला एक राजा बताया गया और औरंगज़ेब को धर्म का रक्षक बताया गया, यानी उसे धर्म को प्रिज़र्व करने वाला माना गया। तो इन शॉर्ट वहाँ पे अकबर विलेन है और औरंगज़ेब जो हीरो है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अकबर और औरंगज़ेब 2 अलग-अलग इंसान थे? नहीं, यहाँ पे फ़र्क क्या है? फ़र्क है नज़रिए का। हर देश अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को वही बात बताता है जिससे उनकी नेशनल आइडेंटिटी मजबूत बने। इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर इंडिया के धर्म और इंडिया के पड़ोसी देशों की भी बात की जाएगी। मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया में क्या है कि रावण को बुराई माना जाता है, अहंकार और अधर्म का प्रतीक माना जाता है, वॉयलेंस का सपोर्टर माना जाता है। लेकिन वहीं अगर श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका के लोग रावण को जो है एक विलेन नहीं देखते, बल्कि एक न्यूट्रल कैरेक्टर के तौर पे देखते हैं। उसे विद्वान माना जाता है, शिव भक्त माना जाता है और महान राजा माना जाता है। दोनों ही हिंदू हैं। दोनों का ही धर्म एक है, लेकिन इंडियन हिंदू जो है उनकी सोच कहती है कि रावण जो है एक राक्षस है, एक विलेन है, लेकिन श्रीलंका के हिंदू की नज़र में रावण एक न्यूट्रल कैरेक्टर है जिसने राम से लड़ाई लड़ी और वो हार गया। यहाँ पे उसके कुछ गलतियों को ऑब्वियसली इंडिकेट किया जाता है, उसकी तरफ कुछ इशारा किया जाता है कि रावण ने ये गलती करी है, ये सही नहीं था। लेकिन उसे पूरी तरह से विलेन नहीं बनाया जाता। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे पूरी की पूरी भूगोल जब बदला, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात हुई, तो पूरे का पूरा इतिहास और पूरी पहचान बदल गई। एक और बात मैं एग्ज़ाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे यूरोप के लोग जो है एक महान राजा मानते हैं और महान विजेता मानते हैं कि उसने अपनी सभ्यता को देश-विदेश में फैलाया, अलग-अलग देशों में जाके उसने अपना राज किया और वहाँ पे कैप्चर करे। लेकिन वहीं पे अगर हम भारत और एशिया की बात माने, तो वो उसे एक आक्रमणकारी मानते हैं, यानी कि उसे एक इन्वेडर मानते हैं, जो लूट-पाट करता था, तबाही करता था। अगर आप आज की डेट में इंडिया में पैदा ना होकर ग्रीस में पैदा हुए होते, तो शायद सिकंदर आपका हीरो होता। लेकिन इंडिया में है, तो शायद सिकंदर आपकी नज़रों में एक विलेन है, जो आपके देश में लूट-पाट करने के लिए आया है।
इससे एक और बात प्रूव होती है कि आपका पैदा होने की जगह यानी आपका जन्म स्थान, वो जगह जहाँ पैदा हुए हैं, उससे भी आपका इतिहास चेंज हो जाता है और यहाँ इतिहास के प्रति आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक बिल्कुल रिसेंट सिनेरियो की बात मैं करना चाहूँगी और इंटरनेशनल जापान और कोरिया की बात करते हैं। जहाँ जापान में बताया जाता है कि वर्ल्ड वार सेकंड में जापान के ऊपर बम गिराए गए थे और दुनिया का पहला ऐसा देश जहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ, 2 बम गिराए गए, पूरी की पूरी सिटीज़ बर्बाद हो गई। इसलिए जापान को अक्सर विक्टिम डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर चीन और कोरिया की बात की जाए, तो चीन और कोरिया के नज़रिए से जापान विलेन है, एक ब्रूटल इन्वेडर है कि उसने वहाँ पर आकर उनकी ज़मीन हथियाई, वहाँ के लोगों से उसने क्रूरता दिखाई और वहाँ की लड़कियों के साथ और वहाँ की औरतों के साथ, बच्चों के साथ तरह-तरह की हिंसा दिखाई गई। तो दोनों ही नज़रिए बिल्कुल अलग बात कहते हैं। आखिर सच है क्या? तो एक सच ये भी है कि हर देश अपनी कहानी बताता है। हर देश को अपना ही दर्द बड़ा लगता है, इसलिए वो सिर्फ़ अपनी ही कहानी लोगों को बताना चाहता है, दूसरी की नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, वो है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के बुक्स में बताया जाता है कि आप एक बहुत महान देश में पैदा हुए हैं और आपका राजा बहुत चमत्कारी है। आप सबसे यूनिक है क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए हैं, वो एक सेल्फ रिलायंट कंट्री है, वो किसी दूसरी कंट्री पे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए डिपेंड नहीं करता। बिना किसी दुनिया से कॉन्टैक्ट किए उनके पास पूरी दुनिया के इक्वल जो है वो ताकत है और इक्वल एजुकेशन है, वो न्यूक्लियर संपन्न देश है और बहुत सारी चीज़ें वो फैक्ट्स के साथ ऐसे दे बताता है कि ये नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में इकलौता एक लीडर भी है, इकलौता विनर भी है और इकलौता हीरो भी है। लेकिन यहीं पे अगर पूरी दुनिया का नज़रिया समझा जाए या बाकी दुनिया का, तो वो नॉर्थ कोरिया को बताएँगे कि वहाँ पे एक क्रूर शासक का राज है, जो अक्सर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करता है, पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी देता है, जिसके देश के लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें किसी से बात करने के लिए और हर जगह के लिए बहुत अलग-अलग पाबंदियों का झेलना पड़ता है। इन शॉर्ट पूरी दुनिया के लिए शायद नॉर्थ कोरिया को एक दुश्मन डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये इतिहास नहीं है बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है। अगर आज आप नॉर्थ कोरिया में पैदा हुए होते, तो शायद आप भी वहाँ के शासक यानी वहाँ के डिक्टेटर को ही अपना राजा और हीरो मान रहे होते। वीडियो यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी बताते हुए कि आखिर सच क्या होता है? सच क्या होता है, ये कैसा दिखता है और इसको समझने के लिए कैसा नज़रिया रखें? सच ना तो कोई एक सेंटेंस है, ना किसी एक किताब की कहानी है और ना ही किसी एक पर्टिकुलर फ्लैग या देश के नीचे होता है। सच जानने के लिए हमें अपने आप को अपने धर्म, अपनी आइडेंटिटी, अपने देश और अपनी पहचान से अलग रखकर एक न्यूट्रल व्यक्ति समझकर देखना पड़ेगा कि क्या कहानी है और उस कहानी के जो हीरो किसी को हीरो या विलेन बताए बिना पूरी उस कहानी को समझना होगा। पहले से ही हीरो या विलेन डिक्लेयर किए बिना उस कहानी को समझना होगा। के बाद जो हम समझें शायद वही सच है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतिहास को देखते हैं धर्म के चश्मे से, देश के चश्मे से या फिर एक झंडे के नीचे से या एक लैंग्वेज के नज़रिए से या देशभक्ति के नज़रिए से देखते हैं। और इंडिया में तो जाति का भी एक कांसेप्ट है कि जाति और आइडियोलॉजी के नज़रिए से भी हम देखते हैं। जब हम उस नज़रिए से किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारा नज़रिया जो है डेफ़िनिटली हमारे विनर्स को सपोर्ट करता है और हम अपने हीरो को ये जिन्होंने हमारी हमारी आइडियोलॉजी, हमारी उस पहचान को ही सपोर्ट करेगा, तो हमारा इतिहास यानी हमारी कहानी भी एक तरफ़ा हो जाएगी और शायद वो पूरा सच नहीं होगी। हाँ, फिर सबसे बड़ी बात है इतिहास को पढ़ने या समझने के लिए हिम्मत चाहिए। हमें हिम्मत चाहिए कि हम अपने हीरो की कमियाँ देख पाएँ। हमें हिम्मत चाहिए कि हम अपने विलेन की अच्छाइयों को समझ पाएँ और उसे एक्सेप्ट कर पाएँ। क्योंकि हर कहानी में 2 पहलू होते हैं और जब तक हम दूसरा पहलू सुनने के लिए तैयार ना हों, तो हम भी वही अधूरा सच दोहराते रहेंगे जो विनर्स ने लिखा है। इतिहास आपको ये नहीं बताता कि आप क्या सोचें, इतिहास आपको ये बताता है आपको किस तरह से सोचने के लिए तैयार किया गया है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।